मुझे पिताश्री ने अभी अभी बताया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने समस्त पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया है, कल प्रातः ही उनके युद्ध भूमि में जाने से पहले ही, आज रात ही उन्हें शिविर से उठा लाऊंगा और बंदी बनाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी रात गए, परंतु ये तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं राक्षस हूं, युद्ध के नियमों का पालन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। द्रोणाचार्य सभी के गुरु हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। द्रोणाचार्य की पराजय या द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है, तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय नहीं पा सकती। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि कौरवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक है। परंतु यह तो असंभव है। इसे संभव बनाना होगा पार्थ। हम द्रोण का वध उस समय करेंगे जब उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होगा। एक निशस्त्र योद्धा पर वार करना अधर्म है, और आचार्य द्रोण हमारे गुरु हैं। गुरु जो पिता का ही एक रूप होता है। क्या हम अपने पिता का वध करेंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रणाम वासुदेव। वीर घटोत्कच, कहो कैसे आना हुआ? मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आज्ञा? कैसे आज्ञा? मुझे पिताश्री ने अभी अभी बताया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने समस्त पांडवों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर मैंने निश्चय किया है, कल प्रातः ही उनके युद्ध भूमि में जाने से पहले ही, आज रात ही उन्हें शिविर से उठा लाऊंगा और बंदी बनाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दूंगा। इतनी रात गए, परंतु यह तो युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। मैं राक्षस हूं, युद्ध के नियमों का पालन करना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। आप केवल आज्ञा दीजिए, फिर देखिए द्रोणाचार्य को सारे कौरवों के सामने से कैसे उठा लाता हूं। घटोत्कच, तुम्हारा ये उत्साह देख के मुझे प्रसन्नता हो रही है, परंतु तुम गुरु द्रोण की शक्तियों को नहीं जानते। वो स्वयं दिव्य शक्तियों का अपार भंडार हैं। परंतु मैं राक्षस हूं, माया जानता हूं, उनको सोते में ही उठा लाऊंगा। घटोत्कच, पहली बात तो ये कि आज वो सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने अंतिम युद्ध करने की घोषणा की है। इसलिए आज ना तो वो अपना कवच उतारेंगे और ना ही सोएंगे। और दूसरी बात, जो तुम माया की कर रहे हो, तो शायद तुम ये नहीं जानते कि राक्षस तो क्या, उनसे बड़े से बड़ा देवता भी टक्कर नहीं ले सकता। इस पृथ्वी पर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण दो ऐसे योद्धा हैं जिनके पराक्रम के सामने बड़ी से बड़ी मायावी शक्ति भी घुटने टेक देती है। इसलिए तुम ये विचार छोड़ दो। तो फिर क्या करूं? यूं ही बैठा रहूं और अपने पिताश्री, अपने ताऊश्री और अपने काकाओं को द्रोणाचार्य के घातक बाणों का निशाना बनने दूं? धिक्कार है मेरे इस बल पर, यदि वो मेरे सगे संबंधियों के काम ना आए। मैंने निर्णय कर लिया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूंगा। बलिदान की भावना बहुत सुंदर होती है, परंतु जो तुम करने जा रहे हो वो बलिदान नहीं, आत्महत्या है। बलिदान महान होता है, परंतु आत्महत्या को मूर्खता कहते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? इस समय अपने क्रोध को वश में रखो। मैं तुम्हें आत्महत्या की आज्ञा नहीं दे सकता। हां, जब तुम्हारे बलिदान से पांडवों का भला हो सकेगा, उस समय मैं स्वयं तुम्हें बलिदान का रास्ता दिखा दूंगा। परंतु आज मैं क्या करूं? धीरज से काम लो। सम्राट युधिष्ठिर ने
इसी बात का निर्णय करने के लिए सबको बुलाया है कि कल क्या करना होगा। यदि गुरु द्रोणाचार्य ने अंतिम युद्ध करने की प्रतिज्ञा की है तो करने दो। उनकी प्रतिज्ञा से आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। हम शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति से उनके प्रहार का भयंकर उत्तर देंगे। एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं अंकुश लगा दूंगा उन पर। महाबली भीमसेन, क्या बिजली पर कोई अंकुश लगा सकता है? जब तूफान आता है उस पर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? नहीं ना। उसी तरह द्रोणाचार्य के पराक्रम पर, शौर्य पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। मुझे तो भय है द्रोणाचार्य के धनुष से निकलने वाला प्रत्येक बाण कल पांडवों को उनकी विजय से दूर ले जाएगा। आप व्यर्थी सम्राट युधिष्ठिर की चिंताओं का बोझ बढ़ा रहे हैं। हम गुरु द्रोणाचार्य पर अवश्य अंकुश लगाएंगे। पांडवों की सेना में एक से बढ़कर एक महावीर हैं। ये मत भूलो, द्रोणाचार्य सभी के गुरु हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। द्रोणाचार्य की पराजय या द्रोणाचार्य का वध करना असंभव है। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय नहीं पा सकती। महाराज द्रुपद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात भले ही कितनी कड़वी हो, पर है तो सच। हम में से कोई भी गुरु द्रोणाचार्य को पराजित नहीं कर सकता। गुरु द्रोण अजेय हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि कौरवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य का वध आवश्यक है। परंतु यह तो असंभव है। इसे संभव बनाना होगा पार्थ। असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है महाराज? आप ही ने तो कहा था कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र है तब तक उनका वध कोई नहीं कर सकता। यह बात तो मैं अब भी कह रहा हूं, परंतु जब द्रोणाचार्य के हाथों में शस्त्र नहीं होंगे तब तो उनका वध संभव है ना। हम द्रोण का वध उस समय करेंगे जब उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं होगा। एक निशस्त्र योद्धा पर वार करना अधर्म है। और आचार्य द्रोण हमारे गुरु हैं। गुरु जो पिता का ही एक रूप होता है। क्या हम अपने पिता का वध करेंगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यदि गुरु पिता के समान होता है तो शिष्य भी तो गुरु के लिए पुत्र समान होते हैं ना? हाँ, होते हैं। परंतु यही गुरु जिसे तुम पिता समान मान रहे हो, उसी ने पुत्र समान अपने शिष्यों की हत्या की प्रतिज्ञा की है। महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं अर्जुन। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने निशस्त्र अभिमन्यु की हत्या की थी? तो हम ये क्यों सोचें कि निशस्त्र गुरु द्रोण का वध करना उचित नहीं है? युद्ध में तो केवल जीत महत्वपूर्ण होती है अर्जुन। महावीर भीमसेन ठीक ही कह रहे हैं पार्थ। परंतु ऐसी जीत का क्या लाभ जिसका हम गर्व ना कर सके और लाज से हमारा सिर झुक जाए? आप सभी बिना कारण उत्तेजित हो रहे हैं और व्यर्थ ही बहस कर रहे हैं। असली प्रश्न तो यह है कि जब आचार्य द्रोण युद्ध भूमि पर होंगे तो वो निशस्त्र होंगे क्यों? कभी कभी युद्ध में ऐसे क्षण भी आते हैं कि योद्धा अनायास ही अपने शस्त्र को नीचे कर देता है। हाँ, कभी कभी अप्रिय घटना घटने पर ऐसा हो सकता है, परंतु गुरु द्रोण के लिए ऐसी कौन सी घटना हो सकती है? जैसे द्रोण के प्रिय पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु। परंतु ऐसा समाचार सुनाने के लिए अश्वत्थामा का वध होना आवश्यक है। उसके लिए अश्वत्थामा का वध होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है।
केवल द्रोणाचार्य से इतना कहना आवश्यक है कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है, तो केवल अपने पुत्र के लिए जीने वाले द्रोणाचार्य को इतना दुख होगा कि वो बिना सोचे समझे अपने शस्त्र नीचे रख देंगे। और फिर वही क्षण होगा जब द्रोणाचार्य का वध आसान होगा। परंतु ये तो अन्याय है, अधर्म है। यह तो सरासर झूठ है, और भला इस झूठ पर आचार्य द्रोण विश्वास क्यों करेंगे? अवश्य करेंगे, इसलिए कि यह समाचार वो सुनाएगा जिस पर द्रोणाचार्य को विश्वास है। कौन? वासुदेव श्री कृष्ण? नहीं, सम्राट युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी धर्म के मार्ग से नहीं हटते। इसलिए द्रोणाचार्य आपके कहे पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और दूसरी तरफ आप मुझसे ये अपेक्षा करते हैं कि मैं झूठ बोलूं। ऐसा सच जो हजारों की जान ले ले, उस सच से तो वो एक झूठ हजारों गुना अच्छा है, जिसके कहने से हजारों की जान बच जाए। महाराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, आप ही धर्म की बात बताइए। एक नारी की हत्या करने की इच्छा से यदि एक दुष्ट उसका पीछा कर रहा है और नारी अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहीं छुप जाती है, और वो दुष्ट आपके पास आकर पूछता है कि वो नारी कहां है, जबकि आपको पता है वो नारी कहां छुपी है, अब आपका धर्म क्या है? बताइए, सच बोलने का धर्म निभाएंगे या झूठ बोलकर उस नारी को उस दुष्ट से बचाएंगे? महाराज युधिष्ठिर, लोक कल्याण के लिए यदि आप झूठ बोलेंगे तो उसका कोई पाप आपको नहीं लगेगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, फिर भी मुझसे झूठ बोलने का साहस नहीं होगा। भ्राताश्री, महाराज द्रुपद ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें अनुचित क्या है? अनुचित यह है अनुज कि इस झूठ में सत्य का एक भी कण नहीं है। नहीं धर्मराज, आप बिल्कुल झूठ भी नहीं बोलेंगे। अर्थात ये कि आप जब कहेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, तो अश्वत्थामा मारा जा चुका होगा। अर्थात ये कि हमारी सेना में एक हाथी है जिसका नाम भी अश्वत्थामा है। मैं आपकी बात अब भी पूरी तरह से समझा नहीं महाराज द्रुपद। मैं पूरी योजना समझाता हूं। अश्वत्थामा नामी हाथी का वध महावीर भीमसेन करेंगे और कहेंगे अश्वत्थामा मर गया। आप केवल द्रोणाचार्य के सामने इस बात की पुष्टि करते हुए कहेंगे, हां अश्वत्थामा मर गया। ये तो झूठ नहीं है ना बड़े भैया? झूठ ही तो है, क्योंकि मैं ये सत्य जानबूझकर छुपा रहा हूं कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। चलिए आप ये सत्य भी बता दीजिए, कह दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वो हाथी था या आपका पुत्र, ये पता नहीं। यदि मैं ये कहूंगा तो द्रोणाचार्य शस्त्र नीचे क्यों रखेंगे? अश्वत्थामा मारा गया, ये सुनने के बाद उनकी ऐसी दशा हो जाएगी कि आगे का एक भी शब्द उनके कानों में नहीं पड़ेगा। और यदि द्रोणाचार्य के होश ठिकाने रहे और उन्होंने आगे सुन लिया तो? इसकी आशंका भी नहीं रहेगी। हम ऐसा कुछ करेंगे, आगे का एक शब्द तो क्या, कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ेगी। हम जितना चाहेंगे द्रोणाचार्य उतना ही सुन सकेंगे। यदि द्रोणाचार्य इसी तरह पांडव सेना को नष्ट करते रहे तो सचमुच ये युद्ध आज दोपहर से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हे द्रोणाचार्य, जिन सैनिकों को अस्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हीं पर भयंकर अस्त्र चलाकर आप अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है
कि ब्राह्मण होते हुए आपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि दे दी है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवों में एक आप ही से धर्म की अपेक्षा थी, परंतु आप भी अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं। धर्म और अधर्म की बहस करने से तो यह अच्छा होगा विराट नरेश कि आप युद्ध करें। चलाओ बाण, कर दो भीषण संहार। एक क्षण के लिए मुझे अपनी पुरानी मित्रता याद आ गई, इसीलिए मेरा हाथ रुक गया था। द्रुपद, तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कांधे से कांधा मिलाकर उसके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, परंतु तुम तो अपने मित्र के विरुद्ध ही शस्त्र उठाकर अधर्मियों का साथ दे रहे हो। हम दोनों कभी किसी समय मित्रता के भ्रम में थे, परंतु आज नहीं। आज हम केवल एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु। आक्रमण! आक्रमण! महाराज, आज के युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। केवल युद्ध मत कहो संजय, निर्णायक युद्ध कहो। हाँ, निर्णायक युद्ध। फिर एक नई प्रतिज्ञा के साथ जुड़ा हुआ एक भीषण संहार। भीषण गति को देखकर यूं लगता है कि आचार्य द्रोण इस महायुद्ध को दोपहर होने से पहले ही समाप्त कर देंगे। हाँ बाबा श्री। शकुनी गलत नहीं कह रहा है संजय। यदि द्रोणाचार्य इसी तरह पांडव सेना को नष्ट करते रहे तो सचमुच ये युद्ध आज दोपहर से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हे पार्थ, पांडव सेना का साहस बढ़ाइए, अन्यथा द्रोणाचार्य से आज ही हम युद्ध हार जाएंगे। पांडवों की कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई नहीं। न वासुदेव कृष्ण और न ही अर्जुन। हाँ मामा श्री, हाँ। अब द्रोणाचार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं। हाँ, पर द्रोणाचार्य पर स्वयं द्रोणाचार्य अवश्य ही प्रतिबंध लगा सकते हैं मामा श्री। भांजी, जब तक युद्ध का निर्णय नहीं होगा तब तक आचार्य द्रोण अपना कवच नहीं उतारेंगे, और जब तक आचार्य अपना कवच नहीं उतारेंगे तब तक युद्ध चलता रहेगा। हाँ बाबा श्री, और जब तक ये युद्ध चलता रहेगा तब तक ये पांडवों का विनाश होता रहेगा, पांडवों का विनाश। Thank you.
द्रोणाचार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए मत्स्य देश का राजा विराट द्रोणाचार्य के सामने आ गया है। हे द्रोणाचार्य, जिन सैनिकों को अस्त्र का ज्ञान नहीं है, उन्हीं पर भयंकर अस्त्र चलाकर आप अधर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण होते हुए आपने ब्राह्मण धर्म को तिलांजलि दे दी है। हे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद कौरवों में एक आप ही से धर्म की अपेक्षा थी, परंतु आप भी अधर्म की डगर पर चल पड़े हैं। धर्म और अधर्म की बहस करने से तो यह अच्छा होगा विराट नरेश कि आप युद्ध करें। सावधान! वाह संजय, विराट नरेश का वध करके द्रोणाचार्य ने अकेले ही पांडवों के व्यू में प्रवेश कर लिया। बाण चलाते चलाते तुम रुक क्यों गए द्रोणाचार्य? चलाओ बाण, कर दो भीषण संहार। एक क्षण के लिए मुझे अपनी पुरानी मित्रता याद आ गई, इसीलिए मेरा हाथ रुक गया था द्रुपद। तुम मेरे मित्र कैसे हो सकते हो द्रोणाचार्य? मित्र तो मित्र के कांधे से कांधा मिलाकर उसके शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, परंतु तुम तो अपने मित्र के विरुद्ध ही शस्त्र उठाकर अधर्मियों का साथ दे रहे हो। हम दोनों कभी किसी समय मित्रता के भ्रम में थे, परंतु आज नहीं। आज हम केवल एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रु। मुझे इस दशा तक पहुंचाने का श्रेय तुम ही को जाता है द्रुपद। भूल गए मेरी दरिद्रता के दिन जब तुम संपन्न थे, फिर भी तुमने मेरे पुत्र अश्वत्थामा के लिए एक गाय तक नहीं दी थी। यदि केवल एक गाय भेंट कर देते तो मैं हस्तिनापुर की सीमा का उल्लंघन कभी नहीं करता, परंतु तुम्हारे कारण मुझे अपनी आत्मा कौरवों के पास गिरवी रखनी पड़ी थी। अब मैं अधर्म के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूं कि पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, वरना क्या?
सावधान द्रुपद, अब मैं तुम्हें अधिक अवसर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। क्या द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश द्रुपद का भी वध कर दिया? इसका अर्थ तो यही हुआ कि आज तो सचमुच द्रोणाचार्य पांडवों का काल बन गए हैं। उस हत्यारे को मैं जीवित नहीं रहने दूंगा जिसने आपका वध किया है। हे पिताश्री, जिस द्रोणाचार्य ने आपकी निर्मम हत्या की है, मैं उसका वध कर दूंगा। मेरे दिल में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है, उसे मैं द्रोणाचार्य के खून के छींटों से ही शांत करूंगा। हे पिताश्री, मैं ये संकल्प लेता हूं कि आज का ये युद्ध उस समय तक जारी रहेगा जब तक द्रोणाचार्य का वध नहीं हो जाता। द्रोणाचार्य! अब तो प्रतिशोध की आग भयंकर रूप से भड़कती जा रही है। प्रतिशोध का दूसरा नाम प्रतिज्ञा होकर रह गया है। एक प्रतिशोध की प्रतिज्ञा कौरव करते हैं तो दूसरी प्रतिज्ञा पांडव करते हैं। महाराज, कौरव और पांडव दोनों ही प्रतिशोध की भावना से विमूढ़ हो गए हैं और अब ये पांचाल युवराज धृष्टद्युम्न भी प्रतिशोध की यज्ञ में द्रोणाचार्य की आहुति देना चाहता है। महाराज, मुझे तो भय लग रहा है। कैसा भय गांधारी? इस प्रतिशोध की आग में कहीं समस्त कुरुकुल जलकर राख न हो जाए। गांधारी!